जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम आईसीएस का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हम जो मेजर है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड और इसके जो इनर पार्ट्स हैं, आपका जो इनसाइड द बॉक्स जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, उसके इनसाइड मदरबोर्ड्स पे हमारे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हम इस चैप्टर में उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो इसका बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैरा में आपको नज़र आ रहा होगा वॉन न्यूमन डिज़ाइन। वॉन न्यूमन और उसकी टीम ने एक आइडिया प्रपोज किया और कहा कि कैसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने का। इससे पहले ऐसा नहीं था। हम कंप्यूटर में डाटा भी एंटर कर सकते हैं और कंप्यूटर में हम अपने प्रोग्राम्स भी ओपन करते हैं। और आजकल जो मॉडर्न हमारा कंप्यूटर है, इसमें हम अगर कीबोर्ड से स्टूडेंट्स डाटा एंटर करते हैं, हम कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट्स एंटर कर सकते हैं, नंबर्स एंटर कर सकते हैं, डिफरेंट सिंबल्स को हम एंटर कर सकते हैं। अगर हम अपनी आवाज़ को एज ए इनपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम माइक यूज़ करते हैं। अपनी इमेज को एज ए इनपुट दे सकते हैं, वीडियो को इनपुट दे सकते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद है ओपन करते हैं। तो हमारा डाटा और जो प्रोग्राम्स है दोनों ही मेन मेमोरी दैट इज़ कॉल्ड द रैम, जिसको हम रैम भी बोलते हैं, दोनों उसमें ओपन होते हैं। लेकिन इससे पहले वॉन न्यूमन ने ये जो आइडिया प्रपोज किया जिस पे आजकल आपका मॉडर्न कंप्यूटर इसी पे काम कर रहा है, इससे पहले ऐसा नहीं था। आपको डाटा स्टोर करने के लिए सेपरेट मेमोरी में डाटा स्टोर होता था और प्रोग्राम्स के लिए आपको सेपरेट मेमोरी रिक्वायर्ड थी। लेकिन वॉन न्यूमन और उसकी टीम ने 1951 में एक आइडिया दिया कि हम डाटा को और प्रोग्राम्स को एक ही मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। तो दैट वाज द वेरी गुड आइडिया और आजकल आपका जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो इसी बेस पे काम करता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इसके डिज़ाइन को देखें तो हमारे पास सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए। हमने लास्ट जब इस बुक के स्टार्ट में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था तो उसमें भी हमारी सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम कंप्यूटर में डाटा एंटर ही विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस, with the help of keyboard, with the help of mic, with the help of digital camera, with the help of USB, with the help of CD, हम इन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा डाटा कहाँ पे जाता है, वो जो बॉक्स आपका होता है दैट इज़ कॉल्ड द सीपीयू। आम लैंग्वेज में हम उसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन बेसिकली तो वो केसिंग होती है सीपीयू। तो इस केसिंग के इनसाइड हमारा एक मदरबोर्ड लगा होता है। मदरबोर्ड के ऊपर आपकी रैम भी लगी होती है, आपका प्रोसेसर भी लगा होता है और उस पर बहुत सारे आपके डिजिटल कंपोनेंट्स जिसमें आईसीज भी लगे होते हैं, कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं। उसके इनसाइड आपकी पावर सप्लाई भी होती है, हार्ड डिस्क भी लगी होती है, हमारी रोम भी लगी होती है और डिफरेंट मेमोरीज हमारी उस पर लगी होती हैं मदरबोर्ड पे। आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर की तमाम डिवाइसेस मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। जब हम इनपुट डिवाइसेस से डाटा एंटर करते हैं, चाहे आप अल्फ़ाबेट्स लिखें चाहे आप नंबर्स लिखें, तो आपका डाटा कहाँ लिखा जा रहा होता है? आपका डाटा मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर लिखा जा रहा होता है। और स्टूडेंट्स, अगर आपके कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं और अगर कोई आप प्रोग्राम भी ओपन करते हैं तो वो भी कहाँ पे ओपन होता है? आपकी रैम के अंदर ओपन होता है। इसका मतलब है कि हम इसी वजह से रैम इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहते हैं कि जब हम काम कर रहे होते हैं, समझे हम रैम में काम कर रहे होते हैं, हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन किए होते हैं तो वो भी सारे प्रोग्राम्स रैम में ओपन होते हैं। अब उसके बाद होता क्या है? फॉर एग्जांपल
हमारे पास डाटा रैम के अंदर पड़ा हुआ है, अब उस रैम पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, रैम में जो डाटा पड़ा हुआ है उस पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, उस पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आप उसको प्लस माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, या आपका जो डाटा है उसको अरेंज करना चाहते हैं, या कुछ नंबर्स पे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मेमोरी ये काम नहीं कर सकती, रैम में ये काम नहीं हो सकता। उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन है, जैसे हमारा ब्रेन है। ब्रेन के बगैर हम बिल्कुल बेकार हैं, नाकारा हैं। इंसान की बॉडी को आपका पूरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मेरी जो बॉडी की आप मूवमेंट नज़र आ रही है, मेरी आइज़, मेरे एक्सप्रेशन, इन सब को मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो इट मीन्स कि कंप्यूटर के इनसाइड भी CPU इज़ वर्किंग एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो जब भी हमने डाटा पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है या एक्शन परफॉर्म करना है, तो फिर CPU हमारी हेल्प करेगा। डाटा हम रैम से किसको देंगे? CPU को डाटा देंगे। अब CPU के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर हम इनसाइड द CPU देखें तो हमारे अंदर CPU का एक पार्ट ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एक हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। बेसिकली आप बुक में देखेंगे तो आपको ये दो ही पार्ट नज़र आएंगे CPU के, एक हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और दूसरा हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। रजिस्टर्स आपको कुछ जगह पे किसी बुक में नज़र आएगा, उसने डिस्कस किया है, ऑथर ने कुछ जगह पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं ये भी हमारे CPU का पार्ट होते हैं। अब इन तीनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। इसको अंडरस्टैंड करना है कि फॉर एग्जांपल हमने अगर अपना डाटा हमारा रैम में पड़ा है, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसके डिफरेंट नेम हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। जब आपने डाटा आपका रैम में पड़ा हुआ है, आपने उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप उस पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये उस पर फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, या उस पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, या कुछ नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 6, 10 इज़ लेस देन 6, तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, दीज आर कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेशन। और जो प्लस माइनस, दीज आर कॉल्ड द अरिथमेटिक ऑपरेशन। अगर आप अपने डाटा पे इस तरह की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपकी हेल्प करेगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो दूसरा एक पार्ट होता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के साथ लगी हुई तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर में होने वाले तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो भी एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन हो रही होती है कि किस काम ने कब परफॉर्म होना है, पहले होना है, बाद में होना है, इन सब को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। और ये कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर। इसके बगैर हमारा कंप्यूटर, इसके अलावा कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कंट्रोल यूनिट एक मेजर रोल परफॉर्म करता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा CPU का पार्ट रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, रैम की तरह। लेकिन रैम तो आपके कंप्यूटर में 1 GB की लगी होती है जो लॉट ऑफ स्पेस है, 2 GB की रैम लगी होती है, 4 GB की रैम लगी होती है, 8 GB की रैम लगी होती है। लेकिन रजिस्टर्स का साइज बहुत कम होता है। आप कह लें 1 बाइट, जस्ट 1 बाइट मीन्स के 8 बिट्स। आपको पता है ना कंप्यूटर की मेमोरी में इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बाइट्स, thousands, you can say millions, billions or trillions of bytes। हमारे पास लाखों करोड़ों बाइट्स होती हैं और एक बाइट के अंदर हमारी 8 बिट्स होती हैं। 1 सेल, ये जो हमारी मेमोरी का ये जो एक बॉक्स होता है
दैट इज कॉल्ड द बिट। इसको हम एक सेल को बिट बोलते हैं। और अगर हमारी मेमोरी के ये 8 बॉक्स हों, 8 बॉक्स, जैसे 4 बॉक्स मैंने बनाए हैं, तो 8 बॉक्स हों या 8 बिट्स हों, दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। और हम एक बाइट के अंदर एक करैक्टर मिनिमम स्टोर कर सकते हैं। कोई एक नंबर, एक करैक्टर, एक सिंबल, मीन्स के डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर हमें कम से कम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा, वो 1 बाइट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे रजिस्टर का साइज 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर ये रजिस्टर्स फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, इतनी छोटी सी मेमोरी, इनका काम क्या है? तो बेसिकली हमारे सीपीयू को कैलकुलेशंस के दौरान मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है अपने जो आंसर्स हैं उनको स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, एक तो ये उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपकी मदर किचन में काम कर रही होती हैं, तो उनको कोई हंडिया पकाने के लिए, कोई रोटी बनाने के लिए साथ में हेल्पिंग बर्तन रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर वो उनके पास अवेलेबल नहीं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही कि जो हमारा सीपीयू वर्किंग कर रहा होता है, उसको ड्यूरिंग वर्किंग अपने आंसर सेव करने के लिए थोड़ी सी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, या उसने जो अगला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होता है वो रजिस्टर्स के अंदर सेव होता है, या जो करंट हमारी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही है उसको भी कोई रजिस्टर ही होल्ड करके रखता है। ये आप फ्यूचर में डिफरेंट रजिस्टर्स हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। उसके अलावा हमारे पास ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये टाइमिंग सिग्नल भी इसकी जिम्मेदारी है और कंट्रोल सिग्नल भी, कि कौन सा काम कब परफॉर्म होना है और कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले होगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में होगी। ये इन सारी चीज़ों का हिसाब रखना भी कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी है। तो बेसिकली ये वॉन न्यूमन ने ये एक हमें आर्किटेक्चर प्रपोज किया, और आज तक भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको डिटेल में स्टूडेंट्स देखें कि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके हमारा एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं। अब हमारे इस आर्किटेक्चर के अंदर जो बुक वाले ने डिटेल में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, उसमें हमारा कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, हमारी मेन मेमोरी है, आईओ यूनिट है, और बस इंटरकनेक्शन है। हम काफ़ी सारी बातों को तो डिस्कस कर चुके हैं, इसको 1 बाय 1 एक दफ़ा मैं फिर आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि कंट्रोल यूनिट क्या है, ये वाला हिस्सा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सीपीयू। तो ये एक्ट लाइक अ सुपरवाइज़र, क्या क्या काम करता है, फेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रैम, कि इसका काम है रैम से डाटा उठाना। आपको पता है कि जो भी हम लिख रहे होते हैं या हमारा डाटा, हमारे प्रोग्राम्स रैम में पड़े होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट रैम से डाटा उठाता है, इसकी जिम्मेदारी है। व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, कौन सा काम होना है, ये इसको पता होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है। कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, अभी जो इंस्ट्रक्शंस हमारी प्रोसेस हो रही हैं, जो कमांड्स हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, उनको कंट्रोल करना भी इसकी जिम्मेदारी है। तो ये इसकी मेजर जिम्मेदारी है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनको परफॉर्म करना इसकी जिम्मेदारी। जी स्टूडेंट्स, तो मेन मेमोरी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, एक ही नाम है। और बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। हमारा डाटा भी इसी में सेव होता है, हमारे प्रोग्राम भी जब हम उनको ओपन करते हैं तो इसी में आके चलते हैं। It is used to store data and programs that are being executed. It is also known as the working area of the computer. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर के अंदर हम आपकी मेन मेमोरी का। उसके बाद कंप्यूटर के साथ लगी हुई तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी है आईओ यूनिट की। जी स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो लास्ट है चीज़ वो है बस इंटरकनेक्शन। बेसिकली बस क्या है, आम लाइफ के अंदर हम बात करें तो बस क्या है
कि जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जिस पे हम ट्रैवलिंग करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही काम यहाँ पे होता है, जब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। डाटा CPU से अगर मूव करता है रैम में, रैम से मूव करता है हार्ड डिस्क में या आपकी CD-ROM में, जो इनसाइड द कंप्यूटर जो भी आपके डाटा की मूवमेंट है वो किसी वायर के थ्रू होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो खुद से ही डाटा उड़ के चला जाए, ऐसा नहीं है। हमारे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स, और वो जो वायर्स हैं दीज आर कॉल्ड द बसेस। हम इन बसेस की हेल्प लेके इन जो कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और वॉन न्यूमन्स को स्पेशल थैंक्स कि आज भी देखें उनका जो प्रपोज किया हुआ एक आर्किटेक्चर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।